मनाल कहाँ है रमशा? वो अपने रूम में कुछ काम कर रही थी। अच्छा, आज तो सब लोग बड़ी टाइम पे आ गए हैं ऑफिस से। चाय बनवाऊं? नहीं मामा, मुझे कुछ खास तलब नहीं है। आप लोग पीना चाहते हैं तो आप पी लें। और तुम? मैंने तो अभी पी है। ओके, एज यू विश। तुम कहाँ गए थे काफी देर से? बैंक गया था स्टेटमेंट निकलवाने। कैसी स्टेटमेंट? वही बैंक स्टेटमेंट जिसके कंपनी अकाउंट से स्कैम्स पकड़े गए। कौन से स्कैम? वो जिसमें तुमने अपनी माँ की कुक के नाम से अकाउंट बनवाकर बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस की, बड़े बड़े अमाउंट ट्रांसफर करवाती रही। तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो? पढ़ लो, ये लो, पढ़ो उसको। कौन सी ट्रांजैक्शंस कहाँ किस अकाउंट में हुई है, बाकी की डिटेल्स मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। तुम ये कौन सा ड्रामा क्रिएट कर रहे हो? तैमूर, तुम वही हो ना? जी सर। आतिफ से बात करो। मुझे बताओ, किसके कहने पे अलमाज फिरोज के अकाउंट में ट्रांजैक्शंस करते रहे? महा मैम के हुक्म पर सर। सर प्लीज मुझे यहाँ से छुड़ा दें। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। प्लीज सर, प्लीज। मैं दूसरा मौका देने के काबिल नहीं हूँ। अब अपनी उस मैडम से कहना कि तुम्हें यहाँ से छुड़वा ले, क्योंकि मैं तो तुम्हें सजा दिए बगैर वहां से निकलने नहीं दूंगा। बकवास कर रहा है, झूठ बोल रहा है, इल्जाम लगा रहे मेरे पे। तू भी शादी कर ले अब। ना भाई, तेरा हाल देख के मेरे को भी डर लगता है। समीर, तुम्हें हम अरेस्ट करने आए हैं। हमारे पास वारंट है। समीर को क्यों क्यों गिरफ्तार करेंगे इसे? आपको कोई गलतफहमी होगी, इसने कोई गलत काम नहीं किया। तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। मगर क्यों? पहले बताओ तो सही, मैंने किया क्या है? चलो पुलिस स्टेशन, फिर बताते हैं। तुम लोग का दिमाग तो खराब नहीं हो गया? पहले मुझे मेरा जुर्म बताओ, फिर लेकर चलो। बड़े बड़े फ्रॉड किए हुए हैं, लोगों की लंबी लंबी रकमें खाकर बैठे हो, बड़े घरों की बहू बेटियों को ब्लैकमेल करते हो। छोटा जुर्म नहीं है ये। सर, आपको कोई गलतफहमी होगी, किसी ने झूठ बोला होगा आपसे। झूठ? दानियाल गौरी का नाम सुना है? उनकी बीबी और बहन को ब्लैकमेल करके पैसे बटोरे हो। दानियाल साहब का पहुंच बहुत दूर तक है। चलो हमारे साथ, चलो चलो, इसको गाड़ी में डालो। अरे आप लोग चलो, छोड़ो, ऐसे नहीं लेकर जा सकते आप लोग। छोड़ो मुझे। तुमने मुझे और मेरे बेटे को मुकम्मल तौर पर इग्नोर करना शुरू कर दिया था। सिर्फ अपने बच्चे और रमशा को तुम इम्पोर्टेंस देते थे। मुझे लगा कि हमारा तो कोई वजूद ही नहीं है, हम लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते तुम्हारी लाइफ में। तुम्हें और बाजिल को मैंने किस चीज की कमी होने दी? तुम्हारी हैसियत जो बिलाल की जिंदगी में थी, आज भी वही है। तुम ब्लेम कैसे कर सकती हो? झूठ बोल रहे हो तुम। तुमने हमेशा ये कहा कि तुम्हारी हर चीज का वारिस सिर्फ शाजिल है। बाजिल को तो तुमने हर सिनेरियो से आउट कर दिया था। तुमने तो हब्बी से अपनी कई चीजों को शाजिल के नाम करा दिए। क्या खौफ है तुम्हें कि तुमने अपनी प्रॉपर्टी चंद दिन के बच्चे के नाम कराना शुरू कर दी? जो कुछ दानियाल शाजिल के नाम करवा चुका है वो ऑलरेडी बाजिल के नाम हो चुका है। आगे चलकर ये सब कुछ इन दोनों बच्चों का ही तो है। For God's sake, जो कुछ भी बाजिल का है वो उसको दे दें। मुझे अपने बेटे का फ्यूचर सिक्योर करना है, प्लीज। तुम बाजिल को इनसिक्योर समझती?
ये बाजिल जो हमारा खून है, जिसकी वजह से मैंने तुमसे निकाह किया। एहसान नहीं किया तुमने मुझ पर। तुमने बिलाल की प्रॉपर्टी अपने हाथ में रखने के लिए मुझसे शादी की थी। तुम पागल हो चुकी हो। खुद साख्ता सोचो नहीं, तुम्हें कहीं का नहीं छू। तुमने सिर्फ खपले नहीं किए, तुमने दूसरों के साथ मिलकर हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। मेरी बात सुनो तो। तुम्हारी वीडियो रिकॉर्डिंग्स, पिक्चर्स, सब कुछ मेरे पास है। अरे झूठ बोल रहे हैं समीर। मेरी कोई पिक्चर्स, कोई रिकॉर्डिंग्स नहीं है, वो सब फैब्रिकेटेड है। समीर का तो नाम ही नहीं लिया। तुमने शाजिल को भी पैदाइश से पहले मारने की कोशिश की थी। खुदा के लिए बस कर दो दानियाल, क्या बोले जा रहे हो? खुदा के लिए बस कर दो। मामा ये पागल हो चुकी है। इसका यहाँ पे रहना बाजिल के लिए खतरनाक हो। बाजिल के साथ रहना ठीक नहीं है। मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। मुझे बिलाल का हिस्सा दो, मैं अपने बेटे के साथ अलग रहूंगी। बाजिल मेरा है। बाजिल को भूल जाओ और तुम यहां से दफा हो जाओ अभी, इसी वक्त। तुम्हारी कारनामे सुनने के बाद मैं तुम्हें अपनी बीवी की हैसियत से देख नहीं पा रहा। और मैं तुम्हें अपने होशो आवाज में अभी इसी वक्त तलाक देता हूं। दानियाल, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। एक घंटा है तुम्हारे पास। इस घर से जो कुछ भी तुम्हें चाहिए उठाओ और चली जाओ, लेकिन बाजिल को लेकर नहीं जा सकती। तुम्हारे सारे अकाउंट्स में फ्रीज कर। आज के बाद तुम्हारा हमसे कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। समीर को पुलिस पकड़ कर ले गई। मेरे बच्चे का तो कोई कसूर भी नहीं था। ये सब मनाल के भाई की वजह से हुआ। उसी ने मेरे बच्चे को पकड़वाया। मनाल के भाई ने कोई केस भी तो बनाया होगा ना? क्या इल्जाम लगाकर पुलिस उसको लेकर गई है? पता नहीं, मुझे तो कुछ मालूम नहीं है। वो कुछ ब्लैकमेलिंग का कह रहे थे। आपा, आपने उसामा को बताया कि समीर को पुलिस पकड़ कर ले गई है। उसे मालूम होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि पकड़वाने वाला भी उसी का साला है। मुझे तो कुछ होश नहीं रहा। किंजा भी यही थी। मैं तो खुद दौड़ी चली आई। तुम फोन करो उसामा को जल्दी से। खाला, आपको क्या लगता है कि समीर मनाल को ब्लैकमेल नहीं करता था?